सभी को नमस्कार। अपन पढ़ रहे थे बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री और इसके वीडियो नंबर 1 में अपन ने इसकी बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें देखी थी। अपन ने देखा कि द्रव्य क्या होता है, मैटर क्या है। साथ ही अपन ने ये देखा कि जो द्रव्य है वो कितने प्रकार का है, उसका क्लासिफिकेशन किया। तत्व क्या होता है, मिश्रण क्या होता है। मिश्रण भी दो प्रकार के अपन ने देखे, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। तत्व के लिए भी अपन ने देखा कि परमाणविक भी हो सकता है, आणविक भी हो सकता है। ये अपन ने तत्व के बारे में देखा। साथ ही अपन ने देखा कि यौगिक क्या होते हैं। तो ये सारी चीजें अपन पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। बहुत बार कंपटीशन में पूछा हुआ सवाल भी है कि तत्व क्या है, निम्न में से तत्व के उदाहरण कौन कौन से हैं। तो आपको पहचानना पड़ेगा कि ये तत्व है, ये यौगिक है, ये मिश्रण है। तो इस तरह की पहचान करने के लिए आपको ये पिछला वीडियो आप देखेंगे तो आसानी से कर पाएंगे। आज अपन इसके वीडियो नंबर 2 में देखिए कुछ इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और पढ़ने जा रहे हैं। पहला टॉपिक क्या है, द्रव्य के गुण धर्म और उनका मापन। द्रव्य तो अपन पढ़ चुके हैं। द्रव्य को द्रव के साथ आप नहीं मिलाएंगे। द्रव क्या होता है, किसी पदार्थ की एक प्रावस्था है। अपन ने देखा था कि द्रव की 3 प्रावस्थाएं हैं, ठोस, द्रव और गैस। ये है द्रव्य। द्रव्य क्या है, जिसमें द्रव्यमान होता है, जो स्थान घेरता है उसे द्रव्य कहते हैं। ठीक है, आज अपन क्या पढ़ेंगे, गुणधर्म पढ़ेंगे और उनका मापन कैसे किया जाता है ये पढ़ेंगे। अब देखिए, द्रव्य के जो गुणधर्म है उसको अपन 2 भागों में बांट रहे हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब भौतिक गुणधर्म और केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब होता है रासायनिक गुणधर्म। भौतिक गुणधर्म और रासायनिक गुणधर्म देखिए क्या है। भौतिक गुणधर्म कौन से वाले गुणधर्म को अपन कहते हैं। भौतिक गुणधर्म वे गुणधर्म होते हैं जिनका अध्ययन अपन करते हैं तो अध्ययन करते समय पदार्थ का संगठन और पहचान बनी रहती है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है। तो भौतिक गुणधर्म देखिए, वे गुणधर्म जिनका अध्ययन करते समय पदार्थ का संगठन व पहचान बनी रहती है। जैसे अपन उदाहरण लें कि भौतिक गुणधर्म में कौन कौन से गुणधर्मों को शामिल किया गया है। कौन कौन से गुणधर्म भौतिक गुणधर्म हैं, रंग, गंध, स्वाद, घनत्व, गलनांक, क्वथनांक इत्यादि। ये गुणधर्म भौतिक गुणधर्म है। अब जैसे कोई पदार्थ का अपने को रंग देखना है, अपन ने देखकर पता कर लिया कि इसका ये रंग है, तो देखने से उस पदार्थ की पहचान पे कोई फर्क पड़ा क्या? नहीं पड़ा। उसके संगठन पे कोई फर्क पड़ा? नहीं। उसका देखिए गंध है, सूंघ के पता कर लिया तो पदार्थ पर तो कोई फर्क पड़ा ही नहीं। स्वाद चखकर पता किया तो उससे भी पदार्थ का संगठन और पहचान है उस वो नहीं परिवर्तित हुई। घनत्व, गलनांक, क्वथनांक, इन सब का अध्ययन करते हैं तो पदार्थ है उसका संगठन और पहचान बनी रहती है, कोई परिवर्तन नहीं आता है। अलग अलग पदार्थों के लिए उनके भौतिक गुणधर्म अलग अलग होते हैं और विशिष्ट होते हैं।
कोई भी पदार्थ है उसकी गंध विशिष्ट है, उसका रंग विशिष्ट है, उसका घनत्व विशिष्ट है, गलनांक क्वथनांक भी विशिष्ट होते हैं और ये उनके स्वयं की प्रकृति पर निर्भर करते हैं। तो अपन क्या कहेंगे, भौतिक गुणधर्मों को अपन कैसे पता करेंगे? देख कर, सूंघ कर, स्पर्श करके, गर्म करके, इस तरह से उसके भौतिक गुणों का अपन अध्ययन करते हैं। रासायनिक गुणधर्म देखिए क्या होते हैं। रासायनिक गुणधर्मों के लिए रासायनिक अभिक्रियाएं करवाई जाती हैं और अपन जानते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए क्या होते हैं, कुछ बंध टूटते हैं और कुछ नए बंधों का निर्माण होता है। तो जब बंध टूटे, नए बंधों का निर्माण हुआ, तो पदार्थों का संगठन भी बदल गया, उसका कंपोजिशन बदल गया और उसकी पहचान भी बदल गई कि जो अभिकारक हैं वो उत्पाद में बदल गए। मतलब एक प्रकार के पदार्थ दूसरे प्रकार के पदार्थ में परिवर्तित हो जाते हैं। तो रासायनिक गुणधर्मों का अध्ययन करने के लिए जब अपन कोई भी इसमें परिवर्तन लाते हैं तो उसमें पदार्थ की संगठन और पहचान बदल जाती है। तो वे गुणधर्म जिनका अध्ययन करते समय पदार्थ का संगठन और पहचान बदल जाते हैं। इन गुणधर्मों को अपन क्या कहेंगे? रासायनिक गुणधर्म कहेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज कहते हैं। तो आप ये समझ गए होंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या डिफरेंस है। ठीक है, अब देखिए इन गुणधर्मों का मापन कैसे करें। जैसे भौतिक गुणधर्मों में बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे लंबाई है, जैसे आयतन है, जैसे घनत्व है, जैसे अपन तापमान नापते हैं। तो इन चीजों को किस चीज में नापें? जैसे मैं एक सिंपल सी चीज लिखूं, ये लो 6 लिख दिया। अब इस 6 का क्या मतलब है? ये तो सिर्फ एक संख्या है। तो सिर्फ इस संख्या से अपन कोई चीज समझ नहीं पा रहे हैं। तो किसी भी पदार्थ के गुणों का अध्ययन करने के लिए इकाइयों का होना बहुत जरूरी है। तो 6 के आगे देखिए, जैसे मैं यूं लिख दूं m मतलब मीटर, तो इसका क्या मतलब हो गया कि ये लंबाई या दूरी को नापने वाला अंक है 6 मीटर। तो ये दूरी हो गई, लंबाई हो गई। अगर मैं यूं लिख दूं 6 के आगे केजी इकाई लिख दी मैंने, तो इसका मतलब ये 6 क्या है? ये द्रव्यमान को नापने वाला अंक है, 6 किलोग्राम है। मैं यूं लिख दूं 6 डिग्री सेल्सियस, इसका मतलब यह अंक है तापमान को नापने वाला है। तो किसी भी गुणधर्म का जो मापन करते हैं उसके लिए इकाई का होना बहुत आवश्यक है। अब इकाई क्या हो, किस किस गुणधर्म के लिए कौन कौन सी इकाइयां अपन काम में लेते हैं, तो इसके लिए एक सिस्टम है जिसे अपन कहते हैं SI, सिस्टम इंटरनेशनल। सिस्टम इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति सिस्टम इंटरनेशनल। इन्होंने देखिए मुख्य क्या है, मापन के लिए 7 सिस्टम दिए हैं, 7 प्रकार की इकाइयां दी हैं। बाकी अन्य जो इकाइयां हैं वो इन 7 इकाइयों से अपन व्युत्पन्न कर सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं। तो मुख्य इन्होंने देखिए जो 7 प्रकार के मापन दिए हैं और उनकी जो इकाइयां दी हैं वो देखिएगा। सबसे पहले देखें कि लंबाई ऑब्लिक दूरी, जिसको L के द्वारा अपन लिखते हैं, तो उसकी जो यूनिट दी है सिस्टम इंटरनेशनल ने वो क्या है? मीटर, जिसको M के द्वारा लिखा जाता है। ये SI के अनुसार है, सिस्टम इंटरनेशनल के अनुसार है। द्रव्यमान,
द्रव्यमान को m के द्वारा लिखते हैं और द्रव्यमान को SI के अनुसार किस में नापा जाता है? किलोग्राम में, जिसको kg के द्वारा लिखते हैं। ये इसका सिंबल है kg। समय, जिसको स्मॉल t के द्वारा लिखते हैं। तो समय को SI के अनुसार किस में नापते हैं? सेकंड में, जिसको SEC के द्वारा अपन लिखते हैं। तापक्रम, मतलब तापमान की बात कर रहे हैं अपन, इसको कैपिटल T के द्वारा लिखते हैं और SI के अनुसार किस में नापते हैं? केल्विन में, और इसे लिखा जाता है कैपिटल K के द्वारा। नेक्स्ट है प्रकाश की तीव्रता। प्रकाश की तीव्रता, जिसे IV के द्वारा लिखते हैं और इसे कैंडेला में नापते हैं। कैंडेला, जिसे CD के द्वारा लिखते हैं। नेक्स्ट देखिए, मापन की जो इकाई है वो अपन विद्युत धारा के लिए क्या काम में लेंगे? विद्युत धारा की मात्रा, जिसे I के द्वारा नापते हैं विद्युत धारा को, और विद्युत धारा को एम्पियर में नापा जाता है, जिसे A के द्वारा लिखते हैं, एम्पियर A के द्वारा। और पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा, जिसे स्मॉल n के द्वारा लिखते हैं, और पदार्थ की मात्रा को नापा जाता है मोल में, नंबर ऑफ मोल्स। तो पदार्थ की मात्रा को मोल मतलब स्मॉल n में लिखते हैं पदार्थ की मात्रा को। तो कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 7। ये 7 प्रकार के मापन हैं जो अंतर्राष्ट्रीय पद्धति के अनुसार जिनकी इकाइयाँ क्या हैं ये आपके सामने हैं। ये आपको पता होना चाहिए। बहुत बार इंटरव्यूज़ में पूछा सवाल भी है। देखिए, अपन छोटी छोटी बातों पे कम ही ध्यान देते हैं। अपन सोचते हैं कि अपने को ज़्यादा नंबर लाने हैं तो अपन केमिस्ट्री की बड़ी बड़ी बातें सीखें। तो जो बड़ी बड़ी बातें हैं वो छोटी छोटी बातों से मिलकर ही बनी होती है। ये चीज़ ध्यान रखें आप। ये क्वेश्चन बहुत बार कंपटीशन्स में पूछा गया है कि पदार्थ की मात्रा किस में नापते हैं। तो अपन सोचते हैं पदार्थ की मात्रा को किलोग्राम में नापते होंगे, ये नापते होंगे। तो किलोग्राम तो उसका द्रव्यमान है। तो पदार्थ की मात्रा को किस में नापते हैं? मोल में नापते हैं, नंबर ऑफ मोल्स, मोल में नापते हैं। मोल क्या है, मोलों की संख्या कैसे निकालते हैं ये अपन आगे देखेंगे। और नंबर ऑफ मोल्स का द्रव्यमान के साथ क्या संबंध है ये भी अपन आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये इकाइयाँ आपको पता होना बहुत आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है। अब इन इकाइयों में देखिए, ये इकाइयाँ तो बहुत बड़ी बड़ी इकाइयाँ हैं। जैसे पदार्थ है उसका द्रव्यमान अंतर्राष्ट्रीय मानक या अंतर्राष्ट्रीय पद्धति के अनुसार किस में नापा जाता है? किलोग्राम में। अब केमिस्ट्री में किलोग्राम तो एक बहुत बड़ी राशि है, क्योंकि अपने पास जो भी अपन रसायन काम में लेते हैं वो बहुत ही अपन कम मात्रा में काम में लेते हैं। इसमें जो लंबाई है वो मीटर में ली जाती है, जबकि अपन तो बहुत ही सूक्ष्म कणों का अध्ययन करते हैं जिसका आयतन है, घनत्व है या लंबाई है बहुत ही छोटा होता है। तो छोटी इकाइयों के रूप में देखिए अपन क्या काम में लें, तो इनके साथ साथ ये इकाइयाँ तो बहुत इंपॉर्टेंट हैं ही, छोटी इकाइयों में इनका रूपांतरण कैसे होता है, उनके साथ इनका संबंध क्या है, तो उसके लिए अपन देखिए कुछ इस तरह की इकाइयों का पता होना जरूरी है। जैसे कोई भी पदार्थ है उसके लिए मैं यहाँ पे कुछ लिख रहा हूँ। देखिए 1/10 है। 1/10 का मतलब 10 की घात -1। जैसे मीटर का 1/10 है तो अपन क्या लिखते हैं उसको 10 की घात -1 मीटर। तो 10 की घात -1 को क्या कहेंगे? डेसी। अगर किसी भी इकाई का 1/100वां भाग है तो उसे अपन क्या कहेंगे? 1/100वां मतलब 10 की घात -2, तो क्या कहेंगे? सेंटी। 1/1000वां भाग है तो 10 की घात -3,
क्या कहेंगे, मिली। ठीक है, फिर 10 की घात -6 माइक्रो, 10 की घात -9 नैनो, 10 की घात -12 है तो उसे अपन क्या कहेंगे, पिको। जैसे यूं लिख दिया कि नैनोमीटर, तो नैनो तो क्या हो गया, 10 की घात -9 हो गया, और आगे मीटर, इसका मतलब 10 की घात -9 मीटर को नैनोमीटर कहते हैं। जैसे यूं लिख दिया डेसीमीटर, तो डेसीमीटर का मतलब क्या हो गया, जैसे एक उदाहरण लेके समझे अपन, डेसीमीटर, डेसीमीटर क्या होता है, तो डेसीमीटर का मतलब हो गया, देखिए डेसी, डेसी का मतलब है 10 की घात -1 और मीटर ये है, तो 10 की घात -1 मीटर को 1 डेसीमीटर कहते हैं। जैसे यूं कह दिया सेंटीमीटर, जैसे 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर का मतलब क्या हो गया, सेंटी का मतलब क्या है, 10 की घात -2, तो 10 की घात -2 और आगे मीटर है तो ये मीटर। जैसे यूं कह दिया नैनोमीटर, तो नैनो का मतलब क्या है, 10 की घात -9, तो 10 की घात -9 मीटर को नैनोमीटर कहते हैं। जैसे कह दिया पिकोमीटर, तो इसका मतलब 10 की घात -12 मीटर को 1 पिकोमीटर कहते हैं। तो ये तो सिर्फ क्या है कि उसका कौन सा भाग है उसको दर्शाने वाले ये शब्द हैं, और इकाई क्या है वो यहां पर लिखा जाएगा। जैसे मैं यूं बोल दूं पिको सेकंड, तो पिको सेकंड का मतलब 10 की घात -12 सेकंड। मैं यूं कह दूं नैनोग्राम, 1 नैनोग्राम, तो नैनो का मतलब क्या है, वही 10 की घात -9, तो 10 की घात -9 ग्राम, नैनोग्राम हो गया। तो आपको इनका ध्यान होना चाहिए। अब ये तो हो गया 1/10, 1/100, 1/1000वां भाग। अगर ऐसे हो कि भाई 10 गुणा, 100 गुणा, 1000 गुणा, 10 की घात 6 गुणा, तो उसको अपन क्या कहेंगे, तो देखिएगा, जैसे 10 की घात 1 है तो उसे अपन कहेंगे डेका, 10 की घात 2 मतलब 100 गुणा है तो अपन कहेंगे हेक्टा, 10 की घात 3 है तो अपन कहेंगे किलो, 10 की घात 6 है तो अपन क्या कहेंगे मेगा, 10 की घात 9 है तो अपन कहेंगे गीगा, और 10 की घात 12 है तो अपन कहेंगे टेरा। तो ये तो देखिए 1/, में थे और ये इतने गुणा में है। ठीक है, जैसे मैं एक सिंपल सा बोल दूं कि 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम। अब कोई पूछे 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, तो अपन उसको कई बच्चे याद करने के बजाय रटते हैं, समझने के बजाय रटते हैं। सीधा सा ही किलो का मतलब क्या होता है, 10 की घात 3 और ग्राम की जगह आपने ग्राम लिख दिया। देखिए जैसे 1 किलो, यूं लिख दूं 1 किलो सेकंड, तो इसका मतलब क्या हो गया, अरे 1000 सेकंड को 1 किलो सेकंड कहते हैं। 1 किलोवाट का मतलब क्या है, 1000 वाट को 1 किलोवाट कहते हैं। जैसे 1 गीगाग्राम, तो सीधा सही है 10 की घात 9 ग्राम। 1 गीगाग्राम का मतलब 10 की घात 9 ग्राम। तो ये चीज़ें जो कन्वर्जन में अपन काम में लेंगे, इकाइयों के अंतर परिवर्तन में अपन काम में लेंगे, ये आपको पता होना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, ठीक है ना। तो देखिए ये बहुत ही सिंपल है, 10 गुणा डेका, हेक्टा, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, ये आपको पता होना चाहिए। और अगर अपन छोटे कण हैं, ये तो बड़े के लिए हो गया, छोटे कण हैं तो डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सी चीज़ें हैं, ये आपको ध्यान होना बहुत ज़रूरी है।
क्योंकि आगे अपन जितनी भी प्रकार की गणनाएं करेंगे, इकाइयों का अंतर परिवर्तन करेंगे, तो उसमें इन चीज़ों का ज्ञान होना बहुत ही ज़रूरी है। तो आज तो देखिए अपन ने ये चीज़ें देखी हैं, और नेक्स्ट वीडियो में अपन क्या देखेंगे कि जो मापन है विभिन्न प्रकार के पदार्थों की, जो विभिन्न इकाइयां हैं या विभिन्न उनके गुण हैं, जैसे द्रव्यमान है, जैसे आयतन है, जैसे तापमान है, घनत्व है, किस तरह से नापते हैं। और जो नापने की इकाइयां हैं, एक प्रकार की इकाई आपको दे दी और आपको दूसरे प्रकार की इकाई में परिवर्तित करना है। जैसे मान लो आपको कुछ पदार्थ का द्रव्यमान दे दिया किलोग्राम में, लेकिन आपको क्या चाहिए, आपको उसमें ग्राम में चाहिए या नैनोग्राम में आपको उसके मान चाहिए, तो उसको परिवर्तित कैसे करेंगे। जैसे किसी पदार्थ का तापमान आपको फ़ारेनहाइट में दे दिया, आपको डिग्री सेल्सियस में चाहिए, डिग्री सेल्सियस में दे दिया, केल्विन में चाहिए, कैसे परिवर्तित करेंगे, ये अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, परिवारजनों का ध्यान रखिए, मेरे वीडियोस देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।